भय के भू राजनीतिक युग में सुषमा गुप्ता की लिखी एक जरूरी कविता ने मेरा ध्यान खींचा, जिसका शीर्षक है भय तंत्र। नाम से ही साफ है कि भय के किस चेहरे से ये कविता हमारा परिचय कराना चाहती है। भय किस तरह भ्रम पर विश्वास करना सिखाता है और भयादोहन क्या होता है। बहुत सटीक शब्दों में सुषमा जी ने इस कविता में बताया है। इस कविता को पसंद करने के पीछे मेरा एक और स्ट्रॉन्ग रीज़न है। एक महिला घर परिवार रिश्ते स्त्री सशक्तिकरण जैसे मुद्दे को छोड़कर एक वैश्विक मुद्दे पर कविता लिखती है। महिलाओं को स्टीरियोटाइप होने की तोहमत हमेशा से लगती रही है। आशापूर्णा देवी जैसी महान लेखिका भी इससे बच नहीं पाई, लेकिन आज सुषमा गुप्ता की कविता भय तंत्र मुझे इस टाइप कास्ट को तोड़ने वाली कविता लगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आज आपको ये कविता मैं सुनाऊं। भय तंत्र। भय कोई अच्छी शय नहीं होती। डर वाकई एक पीड़ादायक एहसास है। डर से भरी आंखें और मन अक्सर साफ साफ नहीं देख पाते। डर से भरी आंखें सामने दिखते सच को भी भ्रम मान लेती है और डर से भरा मन भ्रम को भी सच समझने लगता है। यह बेहद विकट स्थिति होती है। ठंड अपने चरम पर है। कोहरा इतना घना कि पेड़ों की परछाइयां भी अपनी पहचान खो बैठी हैं। काम से लौटी गिलहरियां ठिठक कर खड़ी हैं। उन्हें अपना ही पेड़ दिखाई नहीं देता। क्या वह काट दिया गया या कोई मौन आंधी आई थी जो उसे गिरा कर चली गई और किसी को आहट तक न हुई। वे उलझन में है, डर और संदेह के बीच अटकी हुई। इस भीषण ठंड में गर्माहट के सारे साधन अपर्याप्त लगते हैं। डर ऐसी ही परिस्थितियों में जन्म लेता है और हर डर निराधार भी नहीं होता। कुछ धीरे धीरे सच का रूप ले लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, जब डर फैल रहा होता है तब तुम किस ओर खड़े होते हो, कोहरे की ओर या उजाले की ओर। चारों तरफ एक उदासी पसरी है, ठंडी, स्थिर और गहरी। पर तुम अगर उस उदासी के बीच अट्टहास करने का साहस रखते हो, वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम्हें लगता है तुम ही उजाला हो, तो यह तीसरा दृश्य तुम्हारे लिए है। दृश्य बदलता है। कुछ गिद्ध अधजली देह खाकर लौटते हुए गिलहरियों के हाहाकार को देखते हैं। उनके लिए न सत्य मायने रखता है न भ्रम। उनके लिए डर ही अवसर है। वे प्रतीक्षा नहीं करते, वे योजना बनाते हैं। भ्रमित गिलहरियों का भय उनकी रणनीति का आधार बन चुका है। यह तीसरा दृश्य भ्रम से उपजे सत्य का है, जहां सृष्टि का संतुलन धीरे धीरे बिगड़ रहा है। नई आकृतियां जन्म ले रही हैं, अमंगल, अनघड़, अस्वाभाविक। सुअर और लोमड़ी का एक विचित्र संगम। यह कोई प्रजाति नहीं, एक प्रवृत्ति है जो हर उस जगह जन्म लेती है जहां डर, भ्रम और अवसर एक साथ उपस्थित होते हैं। यह किसी की संतान नहीं, पर सबका परिणाम है। इसे समझना कठिन नहीं है, स्वीकार करना सबसे कठिन है, और उससे भी कठिन उसके विरुद्ध खड़ा होना। सुषमा गुप्ता की लिखी ये कविता मुझे तो आंदोलित कर गई। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर जाहिर करें। ये हमें और सुषमा गुप्ता दोनों को ही उत्साह देगा और अच्छा काम करने के लिए। और हाँ, अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखने के साथ साथ शेयर और लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।